नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल लर्न एंड ग्रो पर। यह वीडियो हमारे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो यानी द आर्ट ऑफ स्पीकिंग का एडवांस वर्जन है। दोस्तों, कोई व्यक्ति आपकी बात मानेगा या फिर नहीं मानेगा, यह आपके बात करने के तरीके पर डिपेंड करता है, चाहे आप किसी मीटिंग में हो, इंटरव्यू में हो या फिर अपने दोस्तों के बीच। तो दोस्तों, मेरा नाम रघु है। आज मैं आपके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स शेयर करने वाला हूँ। इन टिप्स को जानकर आप न सिर्फ किसी इंसान को अपनी बातों से प्रभावित कर पाएंगे, बल्कि लोग आपसे ज्यादा बात करना पसंद करेंगे और आपकी कंपनी को लोग एंजॉय भी करेंगे। साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा बेहतर होंगी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, जब भी आप कुछ बोलते हैं तो हमेशा ध्यान में रखें कि सामने वाला आपसे सुनना क्या चाहता है। अगर आप वही बात बोल देंगे जो वो सुनना चाहता है, तो वो आपसे जल्दी इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके मन की जो बात बोल दी होती है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाले पर आपकी बातों का कैसा असर पड़ेगा। मान लो अगर सामने वाला इंसान गुस्से में है और आप भी उसे गुस्से में जवाब देते हैं, तो सिचुएशन थोड़ी बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप उसे प्यार और शांति से बात करेंगे, तो शायद उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा और शायद आपकी बात को वो बेहतर तरीके से समझ भी पाएगा। और आपने यह भी सुना होगा, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर जानबूझकर आपसे ऐसे सवाल करता है जिनसे आपको गुस्सा आए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप गुस्से में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कुछ बोलें, सोच समझ कर बोलें, जल्दबाजी में न बोलें, क्योंकि इससे आपका नेगेटिव इंप्रेशन सामने वाले पर जा सकता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, बातों का जादू तभी चलता है जब आप सही शब्दों को सही अंदाज में पेश करते हैं। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, इंसान हमेशा अपना फायदा देखता है। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो उसे हमेशा अपना फायदा दिखाएं। एक बार उसे आपसे बात करने में फायदा दिख गया ना, तो वो खुद आपसे जुड़ना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं काफी बार लोगों को बोलता हूँ कि मुझे लगता है मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में माहिर हूँ। जब भी आपको किसी चीज के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए होती है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसमें आपका फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं। इससे काफी बार लोग मुझसे खुद से बात करना चाहते हैं। सो यू कैन यूज दिस टेक्निक टू। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो जहां तक संभव हो सके सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए। तब वो इंसान आपसे बात करना चाहेगा, आपसे कनेक्ट होना चाहेगा। लेकिन 95% लोग गलती यही करते हैं, अपनी बात करते रहते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बातें करते रहते हैं। इस वजह से लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनसे जुड़ना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी दादाजी से सोशल मीडिया की बातें करेंगे, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की बातें करेंगे, तो वो कहेंगे क्या बकवास करते रहता है पूरे दिन। अगर आप उनसे पुराने जमाने की बातें करेंगे, रीति रिवाज, खेतों या फिर गांव की बातें करेंगे, तो वो खुश होकर अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जहां तक संभव हो सके, आपको सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बातें करनी चाहिए। तब वो इंसान आपसे जुड़ना चाहेगा, तब वो आपसे बातें करना चाहेगा। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों, जब भी आप किसी इंसान से बातें कर रहे होते हैं, तो आपको पूरी रिस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए। अगर आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी होगी, तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लोग खुश मिजाज नजर आते हैं, उनसे लोग ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं। और दोस्तों, कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी बात को झूठ भी कहेंगे, तो लोग सच मान लेंगे। अगर आप डर कर सच भी कहेंगे, तो लोग झूठ मान लेंगे। दोस्तों, ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार होता है। दरअसल हमारे कॉलेज में प्रार्थना प्रतिज्ञा वगैरह बुलाई जाती है, लेकिन जब भी मेरी प्रतिज्ञा बोलने की बारी आती है, तो मुझसे एक लाइन हर बार न चाहते हुए भी स्किप हो जाती है। लेकिन कॉन्फिडेंस ऑन द टॉप रहता है, तो कोई नोटिस नहीं कर पाता, बहुत कम नोटिस कर पाते हैं। तो याद रखिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों, एक बात को बोलने के काफी सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो यह तरीका थोड़ा सा रूड नजर आता है। बजाय इसके, अगर मैं पूछता हूँ सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, इस तरीके से बोलने से आप न केवल सवाल पूछ रहे होते हैं, बल्कि सामने वाले को एक रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हैं। मोर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी ऑफिस में होते हैं, किसी चीज के बारे में आपके बॉस आपको कुछ बताना भूल जाते हैं, तो आप कहते हैं सर, आपने मुझे इस बारे में बताया नहीं, या फिर आप कहते हैं सर, मुझे इस बारे में अवगत नहीं करवाया गया था। इन दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर होता है? आई होप यू विल गो विद द सेकंड वन। तो दोस्तों, दूसरा तरीका, इस बारे में मुझे अवगत नहीं करवाया गया था, यह बोलना ज्यादा विनम्र होता है। जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट, आप किसी बात को कहने के साथ साथ एक आरोप भी लगा रहे होते हैं कि सर, आपने मुझे अवगत नहीं करवाया, सर, आपने मुझे इस बारे में सूचित नहीं किया, जो कि एक प्रोफेशनल माहौल में बिल्कुल भी सही नहीं होता। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं मुझे आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, या फिर आप कहते हैं सर, मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न का जवाब दें। दोनों में से सेकंड तरीका इस बात को पूछने के लिए ज्यादा विनम्र होता है, क्योंकि इसमें आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि सामने वाले पे कमांड दे रहे होते हैं। मैं चाहूंगा शब्द सामने वाले से हम्बल रिक्वेस्ट करने को बताता है, न कि उसे मजबूर कर रहे होते हैं।
तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। जहाँ तक संभव हो सके अच्छे से अच्छा तरीका इस्तेमाल करें अपनी बात को रखने के लिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अपकमिंग वीडियोस। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।